जय श्री राम, जय बालाजी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करने की सोच रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प जरूर लीजिए। और मेरा आपसे वादा है कि जैसे ही 11 दिन का संकल्प पूरा होगा तो आपकी 99% प्रॉब्लम वहीं पर सोल्व हो जाएगी। और अब हनुमान जी की भक्ति में मेंटली और फिजिकली आप ज़्यादा ध्यान भी दे पाएंगे। हनुमान जी आपके मन को शुद्ध करके ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति प्रदान करेंगे। तो संकल्प कैसे लेना है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए भगवान श्री राम का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर एक पार्ट का नियम बनाया गया है और अगर उस पार्ट को हम नियम और विधि से करें तो हमें उसका पूरा फल भी मिलता है और आगे भक्ति करने की भी प्रेरणा मिलती है। और हम बात करते हैं 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प। ये हमें मंगलवार को शुरू करना है और ये संकल्प किस तरह का है आपसे बताती हूँ। अगर हम कोई भी चीज़ एक ट्रिक में करते हैं यानी प्रतिदिन हमें वही चीज़ को फॉलो करनी है 11 दिन तक, तो वो चीज़ के हम आदी हो जाते हैं यानी मेरी आदत हो जाती है। और ये हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर वो हमारे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध बना देती है। फिर हनुमान जी तो ठहरे भक्त, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने की प्रेरणा देंगे। इसलिए ये संकल्प बहुत ही शक्तिशाली है। ये हमारे मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन सबको दूर करके सारे जीवन को सार्थक बनाती है यानी कि हमारे जीवन को शुद्ध और भक्ति भरा बनाता है। हमें मात्र 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तब आप भी देखिएगा कि 11 दिन पूर्ण होने पर आपके शरीर में नए बदलाव आएंगे, पावर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। आपका जो माइंड है वो भी फोकस करेगा, कंसंट्रेट करेगा, बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। इसलिए यह संकल्प बहुत ही ज़रूरी है। और आप एक बार यह संकल्प ले लिया, फिर आप 21 दिन का लीजिए, 40 दिन का लीजिए, 41 दिन का लीजिए, बहुत सारे संकल्प होता है। फिर 100 हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। बाद में आपको उतनी मुश्किल नहीं आएंगी। हमेशा शुरुआत ही ज़्यादा कठिन होती है, फिर सब कुछ आसान लगने लगता है। तो शुरुआत भी इतनी कठिन नहीं है क्योंकि हर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है। हर सनातनी धर्म के लोग को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद होती है। हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता ही होता है। इसलिए अब मैं इस पाठ का नियम और विधि बताती हूँ। ये पाठ अगर हम मंगलवार या शनिवार को स्टार्ट करें तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम सूर्योदय से थोड़ा पहले उठें। उसके बाद 11 दिन तक हमें शुद्धता रखनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अगर आप सूर्योदय से पहले 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो सूर्यास्त के बाद करें यानी 8 बजे के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं। इसलिए या तो सूर्योदय से पहले करें और नहीं तो सूर्यास्त के बाद करें यानी 8 बजे के बाद ही करें। अब ये पाठ किस तरह करना है आइए जानते हैं। ये पाठ करने के लिए जहाँ आपके यहाँ घर में मंदिर है वहाँ शांति बनाकर बैठें, मन को बिल्कुल शुद्ध करके बैठें और एक राम दरबार का फ़ोटो ले लें या फिर पंचमुखी हनुमान जी की भी तस्वीर है तो उसे भी ले सकते हैं। एक चौकी रख लें जिस पे लाल कपड़े बिछा लें, हनुमान जी की तस्वीर को रख लें। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें एक सिक्का और 2 लौंग डालकर ढक दें। एक तिल के तेल के दीपक पर ज्वलित करें। आपके पास जो भी प्रसाद है भगवान को भोग लगा लें। अब सबसे पहला नाम राम जी का ही आना चाहिए क्योंकि राम नाम ही हनुमान जी को अति प्रिय है। तो आपके पास अगर माला है तो 108 बार राम नाम का जप जरूर करें।
ये करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करें। और अब आपको बिना रुके पाठ करना है और बीच में कभी नहीं उठना है जब तक 11 बार ना हो जाए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी शाम को 8 बजे के बाद ही करती हूं, क्योंकि पूरा दिन बिजी होने के कारण किसी के पास समय नहीं होता है, जिससे कि रात में करना ज़्यादा सही होता है। और हाँ, पाठ खत्म होने के बाद आप प्रसाद सबको दीजिए, खुद भी ग्रहण कीजिए। जल को अगर मन है तो उठाकर आप सबको दीजिए और खुद भी लीजिए, अगर नहीं तो उसको 11 दिन तक हिलाइए भी नहीं। और जब 11 दिन समाप्त हो जाए तब उस जल को सबको दीजिए, खुद भी पीजिए और पूरे घर में छिड़क दीजिए और बचे हुए जल को फूल में कहीं भी डाल दीजिए। और जब डेली पाठ खत्म हो जाए तो एक माला राम नाम का जप लास्ट में भी ज़रूर करें तो और भी अच्छा होगा। और ये लगातार 11 दिन तक कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसे करने के बाद आपके शरीर में, आपके दिमाग में बहुत से बदलाव आएंगे, क्योंकि जितनी भी परेशानी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट है, वो सारे आपको स्वयं ही दूर होते नजर आएंगे और आपका जीवन सार्थक बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको हनुमान जी खुद ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपका मन भी बहुत तेज चलना शुरू हो जाएगा और आपको ये 11 दिन का संकल्प पूरा होने के बाद खुद आपका मन दोबारा से करने को कहेगा, क्योंकि आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। फिर आप 21 दिन, 40 दिन या 41 जितना दिन का मन हो संकल्प लेकर कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख अपने आप दूर होते नजर आएंगे। आप एक अलग प्रकार का जीवन महसूस करेंगे। कभी भी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, और अगर परेशानी आई तो हनुमान जी आपकी बहुत सहायता करेंगे। और जब इस पाठ को लगातार 2-3 बार करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हनुमान जी स्वयं बैठे हैं। आप इतना करके देखिए, विश्वास मानिए, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हनुमान जी की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी।